इस साल की पहली वीडियो जी। जी पिछली साल में एक वीडियो बनाई, इस साल की भी एक ही वीडियो बनवाएंगे भाई। ठीक है। समय नहीं है, अकेला आदमी हूँ, काम ज्यादा है। अच्छा हाँ, इसलिए तो एक ही साल में सिर्फ एक ही वीडियो आती है भाई साहब। अपनी। रोज रोज वीडियो के सामने खड़े रहने का टाइम नहीं है भाई साहब। जी नहीं, मैं कभी वीडियो बनाता हूँ मेरे फोन से, नहीं कभी मैं लगाता हूँ। अच्छा एक वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। मेरा धंधा क्या है, 18-20 किलो पर बेच दूंगा, एक बार बेच दूंगा, 2 बार फिर उड़ामे आने स्टार्ट हो जाते हैं। हर भैंस नहीं निकालती भाई साहब 18 किलो 20 किलो, सबकी बस की बात नहीं है। ठीक है। लोड में दे दो अगले को 1 कुंटल 20 किलो पर 40 किलो भी दूध दे देना तो ग्राहक अपने आप आता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास भाई साहब कोई चल के आने वाला है ही नहीं। एक बार माल ले गया, 2 बार, तीसरी बार बोला गाड़ी भरो भाई साहब, गाड़ी भरो। मेरी आज तक की जो वीडियो है, फर्स्ट ब्यांत की 10 किलो पर रहती है भाई साहब, और बड़ी भैंस मेरी 12 किलो पर रहती है। ठीक है, ये नहीं 18-20 किलो 22 किलो। हाँ, मेरी भैंस 1.5 कुंटल प्लस कर देती है दूध अगले के घर में जाके। मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। कल न उड़ामा आता है, एक भैंस कोई हल्की रहेगी तो बोलता है भाई साहब आपने झूठ बोला। रोज का काम है, क्यों झूठ बोले आप? बिल्कुल। तो लोड वाली भैंसे और लोड वाली भैंसों के लिए खचाखच भरा हुआ जो डेयरी फार्म है वो आप देखिएगा। ऐसा नहीं है नॉर्मल भाव का पशुधन है, सारी सुपर क्वालिटी की जो भैंसे, जो बफलोज हैं, वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। लेकर के घर और व्यापार में शुभ माने जाने वाली बुरी भैंस से एक से बढ़कर के एक जो बेहतरीन जो झोटियां हैं वो आज की खास वीडियो में। और जितने भी काफ्स आप देखिएगा, सारे हेल्दी जो काफ्स हैं वो हर वीडियो में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आज का खास पशुधन डिस्ट्रिक्ट हिसार के गांव सलेमगढ़ से लेकर के आए हैं, जयसिंह डेयरी फार्म से। पहली वीडियो हमारे चैनल पे, लेकिन सोशल मीडिया की बात करें तो भाई काफी पॉपुलर चेहरे रहे हैं। और जो हमारे यूट्यूबर साथी या जो फिर चैनल्स वाले हैं, उन्होंने यहाँ से वीडियो शूट करी। आज पहली बार यहाँ से वीडियो कवर करने का मौका मिला। गाड़ी आप लोग देखिएगा, फिलहाल तैयारी पे है, यानी कि पशुधन है वो यहाँ से लोड होकर के जाएगा। तो अच्छे खासे पशुओं की रवानगी हो रही है। तो जो इनके ओनर हैं जयसिंह भाई साहब, सीधा लेकर के चलेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जयसिंह भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद फार्म पर पधारने का जी। इस साल की पहली वीडियो जी। पिछली साल में एक वीडियो बनाई, इस साल की भी एक ही वीडियो बनवाएंगे भाई। ठीक है। समय नहीं है, अकेला आदमी हूँ, काम ज्यादा है। अच्छा हाँ, इसलिए तो साल में सिर्फ एक ही वीडियो भाई साहब। रोज रोज वीडियो के सामने खड़े रहने का टाइम नहीं है भाई। जी। नहीं, मैं कभी वीडियो बनाता हूँ मेरे फोन से, नहीं कभी मैं लगाता हूँ। अच्छा। एक वीडियो में सिर्फ दिखाने के लिए। ठीक है। हाँ। तो जयसिंह भाई जी, फिर साल की बात करें, कितने पशु बेच देते हो यहाँ से? लमसम भाई साहब ऐसे मान के चलो 1900 पशु बेच देता हूँ। 900-1000 भैंसे। तो सारी टॉप क्वालिटी की एवरेज जो माल है वो भी जैसे अगली डिमांड हो भाई साहब। अच्छा, छोटी से लेके बड़ी तक। ठीक है। हाँ। कहाँ के कस्टमर्स अपने पास ज्यादा आते हैं? ज्यादा महाराष्ट्र हो, जिस तरह हैदराबाद के भाई साहब, पूना हो गई महाराष्ट्र के अंदर है, जबलपुर एमपी के अंदर है, ठीक है, यूपी, हर जगह है भाई साहब, हर जगह से कर। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया सप्लाई आप हाँ, ऑल इन। ठीक है। तो भाई साहब फिर झोटियां रहती हैं या फिर बाखड़ी भैंसों पे भी काम करते हो या कटड़ियों पे भी? नहीं भाई साहब, ताजी पर, सारी ताजा भैंस, सारी ताजी पर। कभी भी आओ, साल के 12 महीने ताजा पर, ताजा भैंसे मिलेंगी। तो आज कितनी भैंसे अपने फार्म पे हैं जैसे भाई? लगभग भाई साहब 25-26 भैंस अपने 25-26 भैंसे। जी भाई साहब। तो कोई भी भाई आए, इतनी भैंसे हमेशा मिलेंगी? लगभग भाई साहब मेरा रहता ऑर्डर का काम, अगले मालिक का फोन आ गया, लगभग तैयार मिलती है। अच्छा। आगे अपनी छांट लो, 15-20 खड़ी है, उनमें से अपनी 10-15 जितनी चाहिए अपनी छांट के निकाल लो। बाहर से मेरा अकेला आदमी हूँ, कम समझ में आओ। हाँ। तो कस्टमर खुद आते हैं या फिर जो पुराने कस्टमर है उनका भरोसा? पुराने कस्टमर है 5-4, जिस तरह ये भाई नांदेड़ के 3 साल से भैंस जा रही है। ठीक है। तो ये अपने क्या, कभी आ गए, कभी फोन पर मंगवा ली, कभी आ गए। अभी सोलापुर से गणेश भाई, उनका महीने में 5-6 गाड़ी फोन पर भी है, कभी आ गए। लगभग फोनों से ज्यादा काम है भाई अपने पास। बढ़िया। तो आज की वीडियो में फिर टॉप जो 10-12 भैंसे हैं वो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल भाई। भाव की बात करें, भाव कैसे रहता है अपना? बिक्री वाला माल रहे भाई साहब, मेरी बात सुनो। आज फिर भी एक अंदाजा, मान लो कोई आए तो? भाई साहब आज अच्छी भैंस ऐसे मान के चलो 1.5 लाख से स्टार्ट होने लगे। 1.5 लाख तो एक झूठ बोलने का काम बचे है। 1-10, 1-20, 30 अच्छी भैंस कोई ना दे भाई, कोई नहीं देगा। बाखड़ी का रेट हो गया लाख, 1.25 लाख, लाख 1.25 लाख। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छी भारी जो भैंस है तो 1.5 लाख रुपया पकड़ के चलो भाई साहब। ठीक है। तो जयसिंह भाई जी, पहले नंबर की बफलो निकल करके आई है भाई साहब, क्या कुछ पूरी जानकारी है? लगभग भाई साहब ये आज 12-13 दिन, 15 दिन की ब्याई भी हो रही है। ठीक है जी। 15 किलो दूध भी है भाई। 15 किलो दूध? हाँ जी। तो ब्यात की बात करें तो? दूसरे ब्यात की भाई साहब। सेकंड टाइमर बफलो, 15 किलो दूध आज मौके पे तैयारी का है। लंबाई बहुत बढ़िया, शक्ल सूरत की बात करें वो आप देखो। और मेन है अडर की क्वालिटी बता देती है दूध कैसा देगी कैसा नहीं। तो मोटी मोटी वेन्स है अडर में, वो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। फीट बॉडी वेट आप देखो, अडर की क्वालिटी, पैरों के बीच का जो अडर है वो इसमें देखने को मिलेगा।
तो कितना दूध दे देगी भाई साहब आपके हिसाब से? भाई ये साहब मेरा लोड का दूध रहता है 1 कुंटल 20 किलो। 1 क्विंटल 20 किलो, सही 18 किलो दे 20 किलो दे, मालिक भी आए तो हैं। यानी कि 10 भैंसे ले जाएंगे 12 किलो के हिसाब से एक भैंस जो एवरेज है। जी मेरे पास 20 किलो दे, मेरे कोई दर्द नहीं है भाई जी साहब। जी 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 मैं हमेशा ही दूध कम रखता हूँ। बिल्कुल। एक और जबरदस्त लंबाई ऊंचाई से भरपूर पशुधन, ये कैसे है जयसिंह भाई जी? ये दूसरे ब्यांत की 6 दांत है भाई साहब। सेकंड टाइमर 6 दांत है, खीस से खाली है बिल्कुल भाई साहब। आज ठीक 3 है। दिन की ब्याई है। ये आप देखिएगा सेकंड टाइमर जो झोटी है वो खीस से खाली 3 दिन की ब्याई हुई। ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें तो लंबाई ऊंचाई शक्ल सूरत काफी लाजवाब। कितना दूध दे देगी भाई साहब ये? भाई साहब अभी झूठ बोलाओ तो 22-23 किलो देगी, नहीं अपनी तो 12 किलो में जाएगी। 12 किलो में जाएगी। हाँ जाएगी 12 किलो जी, में भाई जी, साहब। जी। ये आप 18 देखो। दे, अभी आम घर खड़ी हो तो 20 किलो 22 किलो दूध बता आराम दे से 20-22 नहीं तो 17-18 किलो दूध तो बता ही देंगे। मैं खीस से खाली है, बच्चा जी। दिखाऊंगा इसका मुंह पाड़ के और आपको। प्योर जेड ब्लैक टेल में झोटी है। लंबाई ऊंचाई कदकाठी काफी लाजवाब जो पशुधन है वो। धार चुआई की कैसी रहेगी? बिल्कुल टनाटन, एक भी भैंस फेल नहीं होगी अपने ये पास। देखो जी, कह रहे हैं एक भी भैंस नहीं, फेल नहीं होगी। ये मालिक इनसे बात भी कराऊंगा, फेल भैंस में निकाल देता हूँ मेरी। ये पशुधन कैसे है भाई साहब? ये भाई साहब तीसरे ब्यांत में है जी और लगभग आज 6-7 दिन की ब्याई है। ठीक है जी। अभी कहने में तो चाहिए 17 किलो के दो, 16 किलो के दो, कंडे का भाई साहब 12-13 किलो दूध तैयार है इसमें। ये देखिएगा एक और थर्ड टाइमर बफलो और 12 किलो दूध मौके पे तैयारी का। बिल्कुल छोटा सींग माथे पे जमता हुआ, बड़ी भारी भैंस है। जबरदस्त पीठ पुट्ठा, गर्मी है। जबरदस्त जो चौड़ाई है पीठ की आप देखो, प्योर गर्मी जेड भैंसों ब्लैक का टेल दूध रखी में। है। और पैरों के बीच का शानदार जो ऑर्डर है वो। तो 12 किलो एवरेज यानी कि पुट्ठे के हिसाब से इसको पास करके ले जा रहे हैं। अच्छी खासी जो बफलो जो भैंस है वो देखने को मिलेगी, ये आप देख सकते हो। जयसिंह भाई कितने किलोमीटर के दायरे से भैंसे सेलेक्ट करते भाई हो? साहब मेरा कोई दायरा नहीं है, कम से कम 250-300 किलोमीटर चौकड़ देगा मेरा दायरा। इधर से मैं जीन जुलाना से चला जाता हूँ, अच्छा, इधर सरसा चले जाता हूँ, इधर जी, जी। हर एरिया में कवर कर देता हूँ। तो भाई साहब, मतलब माल लेने में। कोई क्राइटेरिया नहीं है? 100 कोई 200 ना, 10 ना, 20 ना, 30 कोई भाई 50 साहब, किलोमीटर इधर का। रोहतक पार कर लेता हूँ जी। भाई साहब। हाँ। ये भैंस कैसे है फिर ये भाई भैंस भाई साहब मेरे ही समझ में नहीं आई। भैंस के अंदर हमने 19 किलो कंडे करके लिए। अच्छा, ये 19 किलो हाँ, काटा करके। काटा करके लिए और मैं भैंस को देखूं तो मेरे हिसाब से भैंस 12-13 किलो की है। अच्छा, दूध भैंस में 19 किलो कंडा। ये मालिक आ रहे हैं कंडा करके 3 टाइम भैंस ने लिए हमने। ठीक है। ईपी मेरी डेयरी के आने बाद में ईपी 15-16 किलो दूध है, थोड़ी घटा रही है। ठीक है परसों जी। आई थी आरामदारी। कौन सा ब्यात है इसका? इसका भाई साहब तीसरा भी हो सके, कहने से चौथा कह दो। तो बच्चे को लेकर के थोड़ी सी कर रही है। बच्चे अंदर रह गए ना, दूर होगी। थर्ड लैक्टेशन में पशुधन हम मान सकते हैं पैरों के बीच ज्यादा का। मेरी डेयरी में आज के दिन इसमें दूध है भाई साहब। बढ़िया ऑर्डर है, बढ़िया जो पीठ की चौड़ाई है वो 19 किलो दूध काटा करके लाए थे। और कोई कह नहीं सकता 19 किलो दूध जी, है भाई जी, साहब। जी, मेरे भी नहीं सोच रहा, इस मालिक ने बताया भी 19 किलो दूध है ठीक है। इसमें। ये कैसे है फिर? ये भी ताजी ब्याई है, बिल्कुल खीस से खाली है भाई साहब। ठीक है। मौके का भैंस में ये भी 12-13 किलो से ज्यादा ही दूध मिलेगा। तो ये देखो जी 12-13 किलो। मेरे को एक चीज अच्छी लगी, भैंसों के ब्रीड कैरेक्टर्स बढ़िया है। नीचे ऑर्डर बता रहे हैं कि 12 किलो से आगे जाएगी यानी कि ज्यादा दूध देगी, लेकिन भाई कह रहे हैं 12 किलो मतलब 12 किलो में ही पास करा करके भाई इसको साहब दिया। महाराष्ट्र के अंदर मुंह से कहना आसान है, 18 किलो 20 किलो। हाँ, हाँ। जब कांडे पर दूध लगता है ना, जब जी, जी। पसीने छूट जाते हैं आदमी। बिल्कुल, बिल्कुल, और मेरी भैंस 1.5 कुंटल प्लस कर जाती है भाई साहब। ठीक है, ठीक है। मैं कहने का 1 कुंटल 20 किलो है। हाँ, अगली बार फिर ग्राहक को आना पड़ता है। जी जी जी। इतनी बड़ी भैंस है, मैं कहती हूँ भाई साहब 22 किलो देगी, 23 किलो देगी। बड़ी साफ सुथरी चुआई है, ठंडी भैंस है, बहुत बड़ी भैंस है। लंबाई बहुत बढ़िया, पीठ बॉडी वेट की बात करें वो बहुत बढ़िया, शक्ल सूरत की बात करें वो बहुत खीस बढ़िया। से खाली होती भैंस है एक मेरे पास। प्योर जो मुर्रा के कैरेक्टर्स हैं वो इसमें खीस से खाली होती हुई भैंस। और 12 किलो पर एवरेज के हिसाब से जो पुट्ठे में जो भैंसे हैं वो यहाँ से निकली है। तो काफी लाजवाब पशुधन। मेरी आज तक की जो वीडियो है, फर्स्ट ब्यांत की 10 किलो पर रहती है भाई साहब। जी। और बड़ी भैंस मेरी 12 किलो पर रहती है। ठीक है, ये नहीं जैसी भाई। 18-20 किलो 22 किलो। हाँ, मेरी भैंस 1.5 कुंटल प्लस कर देती है दूध अगले के घर में जाके। मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। कल न उड़ा आता है, एक भैंस कोई हल्की रहेगी तो बोलता है भाई साहब आपने झूठ बोला। रोज का काम है, क्यों झूठ बोले आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसे है भाई साहब? ये भाई साहब देखने में दुबड़ी भैंस है। ठीक है। जो कई बार कस्टमर कहता है हमको कम रेट की माल चाहिए। जी। हाँ, दूध ये इस भैंस में ये भी 11-12 किलो तैयार है भाई साहब। ठीक है। सब माल दिखाएंगे, छोटा और बड़ा। कई बारी देखो भारी भारी लेगा तो लोड आपको ही पता है कितना रेट तक पहुंच जाएगा। बिल्कुल। ये नॉर्मल रेटों की गाड़ी हो जाएगी। ये देखो जी, हाँ, जिस नॉर्मल तरह- भाव में इस तरह का पशुधन हाँ, आपको नीचे की मिलेगा। साफ सुथरी रहेगी भाई और साहब, चुवाई ऑर्डर दुवाई की क्वालिटी देख लो, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं है। ना ना किसी का बाकी- अपने को मतलब ही नहीं है। मालिक ही इधर सोता है, हम भी इधर भाई साहब। लंबाई अपने बहुत गोटे। बढ़िया, शक्ल सूरत की बात करें वो बहुत बढ़िया। पीठ पुट्ठे ये की नॉर्मल चौड़ाई रेट है, की ले आए हैं बीच में भाई वो साहब। काफी लाजवाब। तो इस तरह का नॉर्मल जो एवरेज जो पशुधन है ये जयसिंह भाई जी। ये भाई साहब तीसरे ब्यांत की खीस से खाली होती भैंस है जी भाई साहब। ठीक है। हाँ, लगभग खाली होती में भाई साहब 11-12 किलो दूध है। ये देखिएगा एक और थर्ड टाइमर बफलो, खीस से खाली होते ही 11-12 लीटर दूध है फिलहाल।
लंबाई बहुत बढ़िया, ब्रीडिंग के लायक भैंस है। शक्ल सूरत आप देख लो, चेहरे मोरे की बनावट है वो आप देख लो। तो भाई साहब रेट तो बताना चाहिए हमने, लगभग एक अंदाजा। देखो अब लोग ये कह देंगे बढ़ाइयाँ इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, रेट बता। अभी मेरी बात सुने भाई, थोड़े बेचने वाले हैं, मेरी बात आज मैं ये बता दिया तो हरियाणा से भैंस ले जाने पर 15,000 रुपया खर्चा पड़ता है भाई साहब जी। गाड़ी का भाड़ा हो गया, सामान हो गया, लगभग एक अंदाजा तो फिर भी हम बता ही सकते हैं। अगर 1.5 लाख से पार चलना पड़ेगा इस गाड़ी की जो एवरेज है ना। अच्छा, जो ऊंची चलनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, क्यों इसमें सारी बड़ी बड़ी जोटियां तो सारी भैंसे 1.5 लाख कम से कम मान लेते हैं। और ऊपर कितना? 2 लाख 2.5 लाख? नहीं ना, 2 लाख से अंदर, 2 लाख से 1.5 और 2 के बीच का पशुधन है। यानी कि एक 65 का भी हो सकता है, एक 60, 75, 80, 85 का भी हो सकता है। 2 जिस तरह सारा ही माल मिक्स है भाई साहब। तो ये देखो जी, थर्ड टाइमर बफलो है, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं, लाजवाब जो पशुधन है वो। ये कैसे भाई साहब? ये भाई साहब दूसरे टाइम है। ठीक है जी। आंख में इसके थोड़ी चोट लगी हुई है जी। ये दिल्ली बेच रखी है भाई साहब। अच्छा, ये दिल्ली जाएगी? दिल्ली बेच रखी है, खींच से खाली होती 15 किलो की ओट पर भैंस बेच रखी है। ये देखो जी, 15 किलो की ओट पे दिल्ली में जाएगी। फुल बड़ी जोटी है, छोटा सिंह, आंख सफेद है, वो भी दिखा दूंगा। बढ़िया जो ब्रीड कैरेक्टर्स हैं वो, छोटा सिंह है, लंबाई बहुत बढ़िया, ऊंचाई की बात करें वो बहुत बढ़िया। तो एक आंख में चोट, बिल्कुल आंख सफेद है, अलग ही आपको दिखाई दे रही है। हाँ बता के दिए भाई साहब। कितना? 15 किलो दूध में पास हुई है वहाँ पे भाई साहब। 15 किलो की ओट है भैंस की, आप देखो जी, 15 किलो की ओट में पास हुई है। तो ये जयसिंह भाई जी बुरी झोटी, ये बुरी झोटी भाई साहब 2 दांत है मुंह से। अच्छा, 2 दांत है, भी दिखाऊंगा। हाँ जी, ये सोलापुर जाएगी गणेश भाई के यहाँ। अच्छा, गणेश भाई गाड़ी लोड होगी। ठीक है, कल या उनकी परसों गाड़ी एक लोड करेंगे। 2 दांत है, उनको बेच रखी है, उनका भी बिक्री में काम है सोलापुर। तो बुरी झोटी है, आप देखो बिल्कुल छोटा सींग, 2 दांत बता रहे हैं, फर्स्ट टाइमर झोटी है। और शक्ल सूरत, चेहरे मोरे, लंबाई ऊंचाई से हर तरीके से बेजोड़। मुंह खोल के दिखाओ वहीं पे एक बार, दिखा। तो दांत एक बार देखने का जो प्रयास है वो कर लेते हैं, ताकि जो शक शंकाएं हैं वो दूर हो जाएं। और इधर ले, मैं दिखाऊं, ले जोटी दे, ले छोड़ दे, ले जी भाई देखो, छोड़ दे, लो जी भाई साहब 2 दांत है। ये देखो जी, लो 2 दांत झोटी, मतलब 2 दांत झोटी, बिल्कुल छोटा सींग। और नीचे से थानों के कूप आप देख लो, अडर की क्वालिटी है वो आप देख लो। फुल वजन, फुल हाइट की। कितना दूध दे देगी भाई साहब ये? अपनी तो खर की रहती है भाई साहब 10 किलो पर, ई भी इसमें 8-9 किलो दूध है भाई साहब। अच्छा, 10 किलो के एवरेज से पास करके बेचेंगे तो खर की 10 ही किलो पर बेचेंगे भाई साहब। अगले 12-13 किलो दूध मेरे हिसाब से बना देना चाहिए। अगले गेड़ा झोटी भाई साहब इस बार की तो कहूं को नहीं, अगले गेड़ा झोटी दूध देगी 17-18 किलो। जी जी जी, हाँ, अब तो काफी 13 किलो दूध देगी। जब लाजवाब जो झोटी है वो यहाँ पे निकल करके आई, आप देखिए। तो एक और बफलो, नीचे से थनों के कूप देखो, टिट स्पेसिंग देखो, क्या कुछ पूरी जानकारी है? ये भाई साहब आज ही आई है, अपने खींच से खाली होती। ठीक है, ये 2-3 दिन की भी आई है, डेयरी में आज ही करीबन 11-12 बजे आई है। ठीक है जयसिंह भाई, तो कितना दूध दे देगी आपके हिसाब से? मान के तो जोटी 15-16 किलो लिया अपने, तो पुट्ठे में जाएगी। अच्छा, 20 किलो दे दे अपने। बहुत बढ़िया। हाँ, जोटी नीचे की साफ सुथरी है, वजन वाली है, बहुत बढ़िया जी, आरामदारी चला भाई जोटी। ये जोटी आप देखो, हाइट की है, लंबाई ऊंचाई बढ़िया, नीचे थानों के कूप आप देखो, अडर की क्वालिटी है वो आप देखो। फीड वगैरह में क्या, फीड वगैरह भी भिजवाते हो आप यहाँ से? नहीं भाई साहब, अपन तो जो गाड़ी के साथ साथ सामान है वही जाएगा, वो ही जाएगा। ज्यादा तो बहुत लंबा चौड़ा सामान हो जाता है। तो पशुधन तो भाई साहब का हमने देखा ही देखा, साथ में कस्टमर रिव्यूज भी बहुत जरूरी हैं, जो ग्राहक आए हैं उनसे भी मिलवाना, क्योंकि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, किस तरह का पशुधन, किस तरह का सिलेक्शन रहता है, वो भी मायने रखता है। तो लेकर के चलेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई साहब नमस्कार है जी। नमस्कार। शुभ नाम क्या रहेगा सर अपना? विकास। ठीक है, कहाँ से आए हो? महाराष्ट्र से, नांदेड़ से आए हो। नांदेड़ से आए हो। और आपका शुभ नाम सर? सौरभ कुमार। सौरभ कुमार। तो दोनों एक ही जगह से आए हो? हाँ, एक ही जगह से। बात करें जयसिंह भाई साहब को, कितने टाइम से जानते हो या कितनी भैंसे यहाँ से लेकर के गए हो? यहाँ से मैं 80 भैंस ले गया हूँ। 80 भैंसे? यहाँ का ऑटो लोड अभी जा रहा है मेरा। ठीक है। इससे पहले 3 साल से मैं उनके साथ हूँ। 3 साल से जुड़े हुए हो, तो अभी तक 3 साल में टोटल 80 भैंसे गई हैं जी। क्या काम करते हो? दूध बेचने का काम है, खरीद बेच का काम है वहाँ पे? मेरा तो अच्छा पहले दूध का काम चलता है। ठीक है। बाद में जो किसी गिराक को पसंद आ गए, फार्म पे आ गया, वो मुझे पसंद है, मुझे दे दो, फिर उस हिसाब से मैं उसको दे देता हूँ। दे देता हूँ। ठीक है। मेरा और दूध का काम है, जो गए तो गए, बाकी मैं दूध ले रखता हूँ। क्या भाव दूध बिक जाता है आपका? हमारे इधर 90 रुपए। 90 रुपए किलो। तो क्या कहोगे जयसिंह भाई साहब के बारे में, या फिर जो आपके महाराष्ट्र के कस्टमर लगभग यहाँ पे नजदीक का मिंगनी खेड़ा हो गया, मात्र शाम हो गया, इस एरिया में आते रहते हैं, उनको क्या मैसेज है आपकी तरफ से? 3 साल से आ रहे, इसलिए ना अच्छे भैंस दिला रहे, ठीक से वहाँ जाके भी अच्छे दूध निकालता है, ऐसा नहीं कोई भैंस फैल गया है। ठीक है, अच्छे से देता है। ठीक है जी। बाकी कोई ठीक ठाक व्यवस्था अच्छे से देता है, कि मेरे यहाँ से भैंस के एक 13 लीटर के टाइम का, एक 12 लीटर का है,
ये 7 से लेके 13 तक मेरे पास भैंस है, उन्हें दिया। अच्छा, जो इन्होंने यहाँ से दी वो इतना 13 लीटर तक दूध दे देती है एक टाइम एक टाइम का भाई अच्छा, तो यानी कि 25 से 26 किलो दूध आराम से आप साहब। वीडियो भी दिखा देता हूँ उनके पास मेरी खड़ी। मेरे पास अच्छा। एक टाइम का 13-12 देता है। बहुत बढ़िया। वो 7 से लेकर मेरे पास 13 तक भैंस एक टाइम। तो संतुष्ट हो, मतलब जो भी पशुधन ये देते हैं? इसलिए मैं अभी 34 साल भी यहाँ इनके साथ आया हूँ। ठीक है, वो भी घुमा घुमा के अच्छे से भैंस दिला देते हैं, बहुत बढ़िया ठीक से। जी। वो रहने की खाने की व्यवस्था कैसी है? ठीक, अच्छे से, कोई संतुष्ट दिक्कत हो? नहीं है। हाँ। चलिए, और बाकी तो जितनी भी भैंसे आप लेके जाओगे सबका दूध वगैरह आपने खुद अपने हाथ भाई साहब 2 बार 3 बार अभी आपको दिक्कत लगते है। पीछे ये भैंस जा रही है इनके मेरे। जी जी, ये देखो अब कैमरे में वीडियो में ये अभी ये भैंस है। अच्छा, इसमें भी 25-26 किलो उधर दूध है भाई ये साहब। देखो जी, बढ़िया अडर क्वालिटी की भैंस है, लंबी ऊंची पूरी। ठीक है, अब ये मेरे घर जैसे ग्राहक है, मेरे को जैसे। कोई जल्दबाजी नहीं रहा भाई साहब। हाँ। मालिक आ गया तो 2 दिन में पूरी करो, 3 दिन 5 दिन हो गए इनको आए को। अपने को ये नहीं है गाई, और एक मालिक आ गया तो एक ही मालिक को भैंस दुआऊंगा, बीच में दूसरे को नहीं दुआऊंगा भाई अच्छा। साहब। इनकी पूरी हो जाएगी फिर दूसरे को दुआऊंगा। बहुत बढ़िया। मेरे को नहीं है एक आया उसको जल्दी सल्टाओ ना ना, मेरे को टाइम लगा। किसी भाई नया आवे तो पहला फोन करे, मेरे को टाइम हो तो ही बुलाता हूँ, इस और से ले ले भाई तू। चलो। टाइम नहीं होगा तो बुलाऊंगी भी नहीं भाई। ठीक है जी, तो शुक्रिया जी, आप दोनों आए, आप दोनों का बड़ा बड़ा धन्यवाद। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं, फिर बताना कैसा पशुधन लगा, कैसी यहाँ से वैसे है वो लेकर। अभी ये भाई साहब को गाड़ी दी हूँ मैं जी। 1 कुंटल 20 किलो पर। हाँ हाँ, आप नंबर दे दूंगा भाई साहब को, 15-20 दिन बाद में पूछना। मेरा दिल कहता है 1.5 कुंटल प्लस की भैंस रहेगी भाई। बढ़िया। फिर कहने का मेरा 1 कुंटल 20 किलो ही रहेगा। दुनिया के फोन भी आते हैं भाई साहब सबकी 18-20 किलो दे रही है, आज तक आपकी वही 1 कुंटल 20 किलो दे रही है, तो अपनी तो वही दे रही है। बिल्कुल। आज से 10 साल पहला भी वो था और आज भी वो अपना। आज भी वही है। हाँ, बदलेंगे नहीं। तो जयसिंह भाई, मोबाइल नंबर कैसा रहेगा फिर? 80-538 30-606 भाई साहब। 30-606। हाँ जी भाई एक ही नंबर है। 90-534 71-599। चलिए, हाँ जी भाई। तो शुक्रिया भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका भी, वाकई में अच्छा काम कर रहे हो। तो सारा खचाखच भरा हुआ डेयरी फार्म है और ये भैंसे महाराष्ट्र के लिए रवाना हो रही है। तो किसी भाई को अच्छा लोड चाहिए, यहाँ पे आओ, ठीक इसी तरह का पशुधन आपको देखने को मिलेगा और ठीक इसी तरह की जो भैंसे हैं वो। तो गाड़ी तैयार है, कस्टमर मेन गेट पे हैं, अभी इस लोड की रवानगी होगी। बताना कैसा पशुधन लगा। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।